बांग्लादेश में कुछ ही दिनों पूर्व विद्रोह के बाद तानाशाही स्थापित हुआ था। सभी तथ्य एवं प्रमाण इस साजिश के पीछे यूएस का हाथ है ऐसा प्रमाणित कर रहे हैं। और तो और इस साजिश में राहुल गांधी का नाम भी आ रहा है, जो बांग्लादेश के तानाशाही सरकार को इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि इस विद्रोह के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान एवं चाइना से बड़े मात्रा में गोला बारूद खरीद रहा है। मीडिया में प्रकाशित तथ्य अनुसार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 40,000 आर्टिलरी शेल्स, 2,000 टैंक एमुनेशन, 40 टन आरडीएक्स एक्सप्लोजिव एवं 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स का ऑर्डर दे दिया है, जिसका डिलीवरी सितंबर के पहले वीक में ही आरंभ हो जाएगा। वहीं चाइना से हुए डिफेंस डील को अत्यंत गुप्त रखा गया है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदना कोई नया बात नहीं है और यह कार्यक्रम कुछ सालों से चलता आ रहा है, परंतु इस बार का यह ऑर्डर पहले के सभी ऑर्डर्स के तुलना में 10 गुना अधिक है। बांग्लादेश की जमीन 3 तरफा भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बे ऑफ बंगाल से। तो फिर वो किसके विरुद्ध युद्ध का तैयारी कर रहा है? उत्तर सरल है, भारत। अब आगे सुनिए। 2023 से लेकर अभी तक यूएस ने पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री एड दे चुका है। भारत के मना करने के बाद भी पाकिस्तान, जो आज खाद्याभाव, भयंकर बीमारी एवं आर्थिक बदहाली का शिकार बन चुका है, वैसे देश को मानवीय सहायता की जगह इतने बड़े मात्रा में मिलिट्री एड देना दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरा दाल ही काला होने की ओर इशारा कर रहा है। युद्ध के स्थिति में एयर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका उदाहरण हम इजराइल पैलेस्टीन एवं रशिया यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं। इसी एयर डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए अनेकों देश अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाले विमानों का प्रयोग करते हैं। ये अवाक्स बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जो कि किसी भी मिसाइल लॉन्च का जानकारी समय से पहले ही दे देते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से रडार्स एवं फाइटर जेट्स को जैम भी कर देते हैं। भारत के पास 5 अवाक्स विमान हैं, जो शत्रु देशों पर ऊपर आकाश से निगरानी रखते हैं, परंतु पाकिस्तान ने इसी 2024 में चुपके से अपने अवाक्स विमानों का संख्या 9 कर दिया है। इन सब के अलावा पाकिस्तान ने यूएस एवं यूरोप के अनेकों देशों को छोटे हथियारों का भी एक बड़ा ऑर्डर दे रखा है, जिनका डिलीवरी भी आरंभ हो चुका है। अभी तक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश आतंकवाद एवं इलीगल इमिग्रेंट्स के माध्यम से भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी वार लड़ते आ रहे थे, परंतु आज इन बड़े डिफेंस डील्स के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों ही कुछ बड़ा करने का योजना बना रहे हैं, जिस योजना में इनका साथ चाइना एवं यूएस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को इन सब के विषय में कुछ भी पता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत बिना किसी चिंता के चुपचाप बैठा है। हाल ही में बलूचिस्तान में बीएलए के सैनिकों ने 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है एवं पीओके में बने सीपेक प्रोजेक्ट के अनेकों महत्वपूर्ण लोकेशंस पर कब्जा भी कर लिया है। और जैसा कि हम सबको पता है, पीओके समेत बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा है, जिनके लिए भारत के संसद में पहले से ही सीट्स रिजर्व करके रखे गए हैं। अब प्रश्न है कि यदि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश एकत्रित होकर 1971 की तरह ही भारत के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये युद्ध आखिर होगा कब? त्रेता युग में राम रावण युद्ध से पूर्व ग्रह नक्षत्रों के स्थिति का गणना किया गया था और उसी के आधार पर युद्ध का दिन निर्धारित किया गया था। द्वापर युग में भी महाभारत से पूर्व ग्रह नक्षत्रों के स्थिति का गणना किया गया था और उसी के आधार पर युद्ध का दिन निर्धारित किया गया था। वर्तमान कलयुग का अंतिम कालखंड आरंभ हो चुका है। पूरा विश्व महायुद्ध के आग में जल रहा है। ऐसे स्थिति में यदि हम ग्रह नक्षत्रों के स्थिति का गणना करें तो आने वाले संकटों का आकलन सही से लगा सकते हैं। 26 अगस्त 2024 के दिन युद्ध के देवता मंगल अपने शत्रु बुध के राशि मिथुन में प्रवेश हो चुके हैं, जहां पर वो 20 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। ये योग पूरे विश्व के लिए 10% सकारात्मक एवं 90% नकारात्मक प्रभाव लेकर आया है, जिसका स्पष्ट प्रमाण अभी तक पूरे विश्व में हो रहे घटनाओं से मिल चुका है।
अभी तक रशिया यूक्रेन का युद्ध एक पर्टिकुलर टेरिटोरी तक ही सीमित था। इसी कारण रशिया इसे एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन कहता था, पर अब इसे वार कह रहा है, क्योंकि अब ये संघर्ष उस पर्टिकुलर टेरिटोरी के बाहर जा चुका है और इस युद्ध के इतिहास में पहली बार यूक्रेन समर्थित सैनिकों ने रशिया के टेरिटोरी पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध भी एक पर्टिकुलर टेरिटोरी तक ही सीमित था, पर अब ये लेबनान, यमन, सीरिया एवं ईरान तक फैल चुका है। ठीक इसी प्रकार आज अचानक भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिनका परिणाम एक ही है, युद्ध। 600 वर्ष पूर्व संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि पुणी चीन सैन्य तुरुको ईरान जान ब्रिटिश जे अमेरिका सर्वे मिलिन पाकिस्तान को बड़ अस्त्र शस्त्र अबार जोगाइन देबे युद्ध लागिब घोर। अर्थ चाइना, टर्की, ईरान एकत्रित, यूएस एवं यूके निश्चित पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र देंगे, भारत के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र रचेंगे। 29 जुलाई 2022, 1 दिसंबर 2023 और 18 जनवरी 2024 को मिलाकर पिछले 2 सालों में करीब करीब 10 से अधिक वीडियोस के माध्यम से मैंने आप सबको इस भविष्यवाणी के विषय में कहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग भारत के विरुद्ध हो रहे इस बड़े से षड्यंत्र के विषय में जान पाए। परंतु आज सोचने समझने का समय बीत चुका है, क्योंकि उस महाविनाशकारी षड्यंत्र का आरंभ हो चुका है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान ने जितने भी नए आर्म्स एंड एमुनेशन एवं वॉर वेपन्स का ऑर्डर दिया है, वे सब इसी साल दिसंबर के अंदर ही डिलीवर हो जाएंगे और इसी साल नवंबर में शनि मीन राशि में प्रवेश होने वाले हैं। यानी चित्र स्पष्ट है, सभी शत्रु देश एकत्रित होकर भारत को बर्बाद करना चाहते हैं और वो इसमें कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे, परंतु अधिक दिन के लिए नहीं, क्योंकि इतिहास साक्षी है, आज तक जिसने भी भारत पर आक्रमण किया है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।